संजय उवाच, संजय कहता है भगवान ने ऐसे कहकर क्या किया वर्णन कर रहा है संजय। यद्यपि पूरी बातें ही पूरी गीता सब कुछ संजय ही सुना रहा है। किसको? धृतराष्ट्र। एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवं मुक्त्वा, इस प्रकार से यथोक्त प्रकार से कथन करके, तथा मन उसके अनंतर, राजन, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, महायोगेश्वरो हरि, महांश्च स योगेश्वरस्ति महायोगेश्वर। योग मने माया, तस्याः प्रवृत्ति कारणत्वादीश्वर, उस माया के प्रवृत्ति के कारण है, निमित्त कारणभूत होने से, सत्ता प्रदातृत्व में कारण होने के नाते वह ईश्वर है उसका। वैसे संसार में माया का ईश्वर बहुत लोग हैं, मायावी लोग। उन सकल मायावियों में यह महान मायावी होने से इसका नाम महायोगेश्वर। हरि हरंति पापानि हरि, जान बूझकर यह सब शब्दावली प्रयोग कर रहा है संजय। सकल मायावियों में महान मायावी, सकल पापों को हरण करने वाला, उसने क्या किया? दर्शयामास, दिखाया। यदि परोक्ष लकार प्रयोग करते, परोक्ष लिट प्रयोग किया है, वर्तमान संपित वर्तमान द्वा क्या का ही उल्लंघन करते हुए उन्होंने लिट लकार का प्रयोग कर दिया, वर्तमान के समीपभूत भूतकाल के लिए भी। उन्होंने क्या किया? हरि ने पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम दर्शयामास, पार्थ के लिए जानबूझ के यहाँ अर्जुन के नाम के लिए भी पार्थाय बोल रहा है, ताकि प्रथा का पुत्र के लिए, प्रथा भक्ति का प्रतीक है। भक्ति का पुत्र क्या होता है, हैं? भक्ति का पुत्र क्या है? विवेक और वैराग्य, है ना। भागवत के शुरू में ही आया है, भक्ति के दो पुत्र थे, विवेक और वैराग्य। तर विवेक वैराग्य संपन्न पार्थ के लिए परमं निर्तिशयम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास। निर्तिशय जो परम रूप, जो विश्व रूप है, वह ऐश्वर्य रूप है, उसको उन्होंने बता दिया भाषण। एवं यथोक्त प्रकारेण, एवं का मतलब जैसे बताया गया था पूर्व श्लोक में, न तुमांश के दृष्टुम, बल्कि पूर्व चारों पांचों श्लोक समझना चाहिए भगवान वचा वाला, वो भगवान ने इस प्रकार से कथन करके उक्त्वा, तथा उसके अनंतर हे राजन, हे धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर की व्याख्या कर भाष्यकार, महांशो योगेश्वर महायोगेश्वर है। हरि मैंने नारायण, दर्शयामास दर्शितवान इत्यर्थ, दिखाया। किसको दिखाया? पार्थ है, पार्थ के लिए प्रथा सुथाय। क्या दिखाए? परमम रूपम, विश्व रूपम, निर्दिशय जो विश्व स्वरूप है वो प्रकट। ऐश्वरम, ईश्वर संबंधिनम यदि ऐश्वरम, ईश्वर संबंधी जो स्वरूप विशिष्ट रूप था, उस ऐश्वर रूप को दिखाए। क्या देखा? यहां पर देखिए, अर्जुन ने क्या देखा वो अर्जुन बाद में बोलेगा। संजय ने खुद ने क्या देखा वो बोल रहा है अभी संजय, क्योंकि संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी। और यहां एक बात ध्यान रखना, दिव्य दृष्टि का अर्थ में क्या लेना है, हैं? ये आंख दोनों बदल गया, दूसरी आंख लग गया, चश्मा लगा दिया, जैसे दिव्य दृष्टि है ना, चश्मा भी ये दूर का नहीं दिख रहा है, चश्मा पहन से दिखाई देता है, नजदीक नहीं, पढ़ नहीं पा रहे, चश्मा पहन ले तो दिव्य हो गया, देखो दिखाई दे रहा, पढ़ाई दे रहा। ऐसा कोई ये दृष्टि बदल नहीं रहा। वह दिव्य दृष्टि का मतलब है मन का तीक्ष्ण हो जाना, दृश्यत्व अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, जो कठोपनिषद में कहा था। मनोस्य दैवम चक्षु, छांदोग्योपनिषद कहता है दैवम चक्षु,
शब्द साफ बोल रहा है क्या, मन ही, मनो अस्य दैवम चक्षु, छांदोग्य उपनिषद 8:12-5 में। सूक्ष्मता आपादित जो मन है उस मन को दिव्य चक्षु का देता है। सूक्ष्मता से युक्त जो मन है, सामान्य मन को नहीं, जो सूक्ष्मता से युक्त जो मन होता है उसी का नाम दैवन चक्षु, दिव्य चक्षु। माने उसके मन को इतना तीक्ष्ण कर दिया भगवान ने, वह सारा ब्रह्मांड को भगवान के माया का स्वरूप विराट रूप में देखने लगा। वह दिव्य दृष्टि, ऐसा तीक्ष्ण मन, तीक्ष्ण बुद्धि संजय का भी था। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखा रहा है, दिव्य चक्षु मन ऐसे तीक्ष्ण मन बना करके दिखा रहा है, तो वो चीजें संजय भी देख रहा है, बर्बरीक देख रहा था। वो तीसरा व्यक्ति वो है, व्यास जी देख रहे हैं, और अन्य जितने त्रिकाल के ऋषि महर्षि लोग उस समय में रहे होंगे वो सब देखते रहे। कि जितने त्रिकाल की ऋषि हैं वैसे तीनों काल में जो हो रही घटनाएं सब देख रहे थे, ये भी घटना देख रहे हैं। त्रिकाल की किस बात की, वह दिव्य चक्षु, वह तीक्ष्ण मन, सूक्ष्म मन, जिससे कि आप ये औपाधिकी जो अहंता ममता को तोड़ करके, अहंता ममता में रोक रहा है, ये सब ईश्वर का अनंत रूप है। ईश्वर के दिव्य रूप को देखने में जो है, ईश्वर के विराट रूप का दर्शन करने में अपनी अहंता ममता जो औपाधिकी है यही बाधक है। तो क्या देखा संजय ने, अर्जुन ने क्या देखा अर्जुन बाद में बताएगा, ये संजय स्वयं कहेगा अर्जुन को क्या दिख रहा है, वो स्वयं वो बोल रहा है, देखो उसकी वाणी से बात बुलवाएंगे। अब खुद की बता रहे, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। अनेक वक्त्र नयनम, वो कैसा है, अनेकों वक्त्र मुंह वाला है, अनेकों आंखों वाला है, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत माने विस्मापक आश्चर्यजनक ऐसे जो दर्शन रूप उसका दिखाई दे रहा है। विष्णु पुराण में भी ऐसी जगह आता है, जगत देतत् महाश्चर्यम रूपम यस्य महात्मना, जगदेतत् महाश्चर्यम रूपम यस्य महात्मना। विष्णु पुराण 5:19-7। अनेक दिव्याभरण, अनेक दिव्य आभरण है उनका, ऐसे युक्त शरीरम दर्शयामास, ऐश्वरम दर्शयामास, सब इसलिए देखिए नपुंसक प्रतिमा दिख रहा है ना, परमम रूपम ऐश्वरम का विशेषण है। वह ऐश्वर्य रूप कैसा था, अनेक वक्त्रनयनम रूपम अनेकाद्भुतम रूपम अनेक दिव्याभरणम रूपम ऐश्वरम, ऐश्वर्य दिव्य अनेक उदितायुधम रूपम, सब रूपम का विशेषण है। जिस रूप में ऐसे ऐसे देखने को मिला, अनेक चेहरा और अनेक मुंह, अनेक आंख, अनेक अद्भुत रूप और अनेक दिव्य आभरण और दिव्य अनेक आयुधों को हाथ उठाए हुए मारने के लिए तैयार, उस प्रकार के दिव्य दर्शन, दिव्य रूप दिखाई दिया। भाष्यकार कहते हैं अनेक वक्त्र नयनम, अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे तत्रूपम अनेक वक्त्र नयनम ऐश्वरम रूपम, जिसमें अनेक वक्त्र अनेक नयन आदि हैं, ऐसा जो रूप है उस रूप को कहा जाता है अनेक वक्त्र नयनम। अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेकानि अद्भुतानि विस्मापकानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे तत् अनेकाद्भुत दर्शनम। अनेक अद्भुत माने विस्मापक है, आश्चर्यकारक है, ऐसे दर्शन जिस रूप में, उस रूप को कहते अनेकाद्भुत दर्शनम। और अनेकानि का अर्थ अनंतानि का अर्थ, अनेक वक्त अनेक अनंत अद्भुत, अनेक अर्थ
अनंत कर दे रहे। अनेक अनंतानि अद्भुतानि दर्शनानि यस्मिन्, और तथा अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरण मने अनेकानि, अनेकानि दिव्यानि आभरणानि, अनेक दिव्य आभरणानि यस्मिन्, जिस रूप में, तद अनेक दिव्याभरणम, वह रूप का नाम अनेक दिव्याभरणम है। तथा दिव्य दिव्य अनेक उद्यतायुधम, दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन्, अनंत दिव्य हाथ में उठाए हुए बिल्कुल मारने के लिए तैयार आयुध है जिस रूप में, तत् उस रूप का नाम दिव्य अनेक उदित आयुधम दर्शयामास। पूर्व ने संबंध, पूर्व के साथ संबंध कर दो, ऐसा परम ऐश्वर्य रूपम दर्शयामास। सहस्र शिखा पूर्व सहस्राक्ष सहस्रबात इत्यादि मंत्र है ना वेदों में, ऋग्वेद में है 3, 4 सत्र 1 में, और यजुर्वेद में 31वां अध्याय का पहला मंत्र है। किंच, केवल इतना ही नहीं, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य माल्य है, माल्य मने माला के योग्य का नाम माल्य मने पुष्प, दिव्य पुष्प, दिव्य अंबर मने कपड़े वस्त्र धारण किया हुआ है, ऐसा जो रूप है उस रूप का नाम दिव्य माल्याम्बरधरम। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपन, सुगंधी द्रव्य, सबसे बढ़िया सुगंधी द्रव्य किसको आप मानेंगे? वो तो अनुलेप है, चंदन तो, वो तो लेप, चंदन तो लेपने का है, सुगंध भी उसी का मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चंदन की अगरबत्ती बहुत महंगी, सब पसंद करते हैं, उसका तेल निकाल दिया, उसके बाद और चीजें बना, जो बुरा सा पाउडर होता है बिल्कुल, जिसे कुछ भी दम नहीं, उस पाउडर से बनाते हैं चंदन अगरबत्ती, वो भी इतनी महंगा कर देते। सुगंध है, दिव्य गंध, दिव्य अनुलेप। आप जो देख रहे लौकिकी मानुषी है चंदन आदि, ये वो नहीं बोल रहे, उसके पेशा से अत्यंत विलक्षण दिव्य गंध है, दिव्य अनुलेपों से युक्त है, ऐसा जो रूप है जिसका, उस रूप, जिस रूप में वो चीजें हैं उस रूप को कहते हैं दिव्य गंधानुलेपन। सर्वाश्चर्यमयम कर दिया, संपूर्ण चीजें इस विराट रूप में प्रायः आश्चर्य ही है। ऐसा देवम, जो देव है जिसका अंत नहीं दिख रहा कहीं भी, ऊपर नीचे आगे पीछे उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम कहीं भी उसकी अंत नहीं दिख रहा। अनंतम विश्वतोमुखम, वेद मंत्र में आते विश्व चक्षुर विश्वतोमुख, वो ऋग्वेद में 4:27 1 में आता है, यजुर्वेद में 17वां अध्याय 19वां मंत्र, श्वेताशुद्र प्रश्न देवी है 3रा अध्याय 3रा मंत्र है, जो रोज लोग पुष्पांजलि में बोला करते हैं इस चीज को, है ना, विश्वतः चक्षु विश्वतः पात, विश्वतो मुखम शब्द भी आता है। सर्वतोमुखम इत्यर्थ, सब और है मुख जिसका, अनंत योनियां है, सारा ब्रह्मांड व्यापक है, उनको लेकर मुख भी अनंत है उसके, सब और है, ऐसा माना जाएगा। दिव्येति भाष्यम, जिसको पहले भी कहा ना, एकत्यन पृथक्त्यन बहुधा विश्वतोमुखम, 9वां अध्याय 15वें श्लोक में भी पहले एक बार आ चुका है विश्वतोमुखम शब्द, जिस पर विचार किया गया था। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्यानि माल्यानि मने पुष्पानि, माल्यानि मने पुष्पानि, अंबराणि मने वस्त्राणि च ध्रियन्ते येन ईश्वरेण तम दिव्य माला रूपम,
धारण किया गया जिस ईश्वर के द्वारा, ऐसे ईश्वर का एतादृश वस्त्र और पुष्पों का धारण किया हुआ जो विशिष्ट रूप है, उस विशिष्ट रूप को दिव्य माल्याम्बरधरम कहा जाता है। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्यम गंध अनुलेपनम च यस्य तम दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्यम गंधोस्य दिव्यगंधा तद अनुलेपनम, ऐसा भी कर सकते हैं। दिव्य है गंध जिसका, क्यों? क्यों उसके अनुकूल उसने अनुलेप कर रखा है। जैसे बद्रीनाथ भगवान को क्या करते, पूरा चंदन का लेप लेप देते, और वो चंदन की तीसरी प्रसाद भी देते हैं पंडित मुख्य पुजारी जो है। दर्शन करने जो जाएगा उसको थोड़ा सा तुलसी, जो तुलसी भगवान को बनाते हैं वो चंदन देना, और बैंडेज जैसी कपड़ा होती है वह उसके लेप के ऊपर डालते हैं। नहीं फिर दूसरा कपड़ा डालेंगे तो कपड़ा एक चंदन में चिपक जाएगा ना, इसे जान के वो डालेंगे मोटा सा, फिर उसके ऊपर कपड़ा। दिव्य गंधानुलेपन, दिव्यम गंधो अस्य, ऐसे विग्रह कर लो, दिव्य गंध बन जाएगा। तद अनुलेपनम यस्मिन रूपे तद रूपम दिव्य गंधानुलेपनम रूपम यस्य तम, ऐसे बहुरी भाष्यकार भी कर रहे हैं। सर्वाश्चर्यमय सर्वाश्चर्य प्राय इत्यर्थ, संपूर्ण चीज आश्चर्य ही आश्चर्य प्राय समझो। देवम, देव है वो, देव का मतलब क्या? प्रकाशमय है वो, ज्योतिर्मय है वो, अनंतम नास्त्यंतो अस्ति इति अनंत, ना नास्य अंतो अस्ति, इसका कोई अंत है नहीं, जो उसे कहते हैं अनंत। तम, उसको अनंतम कहेंगे। जिस रूप का कोई अंत ही ना हो उसको अनंतम रूपम। विशदो मुखम मैंने सर्वतोमुखम, सर्वतोमुखम सर्वभूतात्मत्वात्, क्योंकि वह सर्वभूतात्मा ही है, इसे सर्वतोमुखम कह दिया। दर्शयामास, ऐसा तम रूपम दर्शयामास अर्जुनो ददर्श इति, वह अध्याय दे, अध अध्याय करना पड़ेगा। ऐसे रूप को अर्जुन ने देखा था, ऐसे रूप को अर्जुन ने देखा था। ऐसे कौन कहता है? संजय कह रहा है। या पुनर्भगवतो विश्वरूप से भा तस्य उपमा उच्चते, वो देवम कथन, देवम प्रकाशमय ज्योतिर्मय है, उसकी प्रकाशमयता ज्योतिर्मयता उसके प्रकाश को उपमा के द्वारा समझाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। वह भगवान का जो विश्वरूप का जो भा है, प्रकाश है, तस्या उपमा, उसकी उपमा के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। इसको उत्प्रेक्षा उपमा माना जाता है। अनेक प्रकार की उपमाएं होती हैं, ये उत्प्रेक्षा उपमा है जो किसी ने देखा ही नहीं। आप चंद्रमुख की उपमा देते हो, चंद्र को देखे हो आप, उसके सदृश गोल आकार सुंदर सा लग रही है लड़की, उसकी चेहरा को चंद्रमुखी कर दिया आपने, है या नहीं? देखा हुआ है ना वो चीज, वो उत्प्रेक्षा नहीं है। और कोई काली कलोटी टेढ़ी मेढ़ी दांत सब बाहर आ गई हो और उसको कहते हो चंद्रमुखी, तो गड़बड़ है ना। उत्प्रेक्षा करनी पड़ेगी, उठपटांगा मामला। तो यहां उत्प्रेक्षा ऐसा है कि 1000 सूर्य एक साथ निकलता हो, कहीं किसी ने कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। कर सकते हैं कोई खोपड़ी में? स्वप्न में भी कल्पना करके नहीं देख सकते आप। स्वप्न में भी आप कल्पना कर, कितनी सूर्य कल्पना कर देगा? एक सूर्य। जागृत में आपको वही आदत बनी हुई है। अब ये कह रहे हैं इस सूर्य मंडल, आकाश मंडल में, द्युलोक में सूर्य सहस्र से 1000 सूर्य युगपद उत्थिता भवेत्, एक साथ उदय हो जावे, तो यदि भा सदृशी सा स्यात्, जो यदि शब्द यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि ऐसा हो जाए, कल्पना करो, खोपड़ी में लगाओ जोर,
कैसी वो प्रकाश होगी, कितनी प्रकाश होगी वो। भासस्त से महात्मा स्यात्, इस महात्मा, ये जो महात्मा है, कौन महात्मा, ये जो विराट रूप परमात्मा, इस परमात्मा का उतनी प्रकाश समझो, उससे भी ज्यादा है समझो, उत्प्रेक्षा में उससे ज्यादा मानी जाती है। यद्यर्थोक्त च कल्पनम, ऐसे काव्य प्रदीप एक पुस्तक है साहित्य का वर्णन करें, कहा कि शब्द क्या अर्थ लेनी चाहिए। वहां का यदि शब्द कहीं किसी विशिष्ट अर्थोक्ति में प्रयोग हुआ हो, वह अर्थोक्ति क्या होगी, कल्पना ही माननी चाहिए। यदि शब्द आ गया ना, और यहां जो अर्थोक्ति हो रही है वो कल्पना ही है। और काव्य आदर्श, काव्य दर्पण इत्यादि पुस्तकों में क्या लिखा है, अद्भुतोपमा का नाम जहां पर होगी अद्भुतोपमा, अद्भुत उपमा देनी हो, वहां क्या करते हैं, यदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अद्भुत उपमा, उत्प्रेक्षा को अभिव्यक्त करता हो जो उपमा है, उसको अद्भुत उपमा कहते हैं। वह जहां होता है वहां पर काव्य प्रदीप का 10वां अध्याय 101वां श्लोक है, और काव्य आदर्श में दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक है। और इसके लिए तैतरारण्य में भी कहा, सूर्य की उपमा देकर वहां भी कहना आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, तैतरारण्य 3:12-16 में आया हुआ है। आदित्य के वर्ण में प्रकाश, जो अंधकार को नष्ट करके सब परे होता है, उसके समान आत्मा का प्रकाश है वहां का है। श्रुति स्मृति सम्मत जो कह रहे हैं यहां पर, जो उपमाएं दी जा रही है, जैसे कोई उपमा दे दे, इस गंगा के लिए कहा जाता है जो आकाश गंगा, आकाश गंगा है ना, वो यह बगले बहने लग जाएगा इस गंगा जी के साथ, तब भी यह गंगा जी फीकी नहीं पड़ेगी, ऐसी उपमा दी गई। नहीं, इस गंगा की महात्म्य को गाने के लिए उस गंगा को धरातल पे ले आया। कवि की महात्म्य देखो कितनी बड़ी है, कपोल कल्पना। आकाश गंगा पय सपतेताम, श्लोक नीचे दिए हैं टुकड़ा उसका। उभौ वेदिव्योम्नि पृथक प्रवाह आकाश गंगा पय सपतेताम। 3रा अध्याय 8वां श्लोक, शिवराज विजय। इस प्रकार अनेकों जगहों में उपमाओं को देखने को मिलता है। अद्भुत उपमा दी जाती है जो उत्प्रेक्षालंकार से युक्त होता है, अद्भुत उपमा कहा जाता है इसको। ऐसी उपमाओं को भाष्यकार या पुनर्भगवतो विश्वरूप से भाह कहा जाता है। पहली बार जो परमाणु का विस्फोट हुआ था चेंबर में, बड़ा चेंबर स्पेशल बनी हुई थी, उससे परमाणु को पहले विस्फोट किया था, जिसकी शक्ति से बिजली आदि बनाने का उपयोग करने की हो सकता है कि नहीं हो सकता है देखने के लिए। जो वैज्ञानिक लोग वहां लगे थे उसका विस्फोट करने में, उनमें से एक वैज्ञानिक गीता पढ़ा होगा। और वैज्ञानिक जो उस परमाणु विस्फोट में चेंबर में जो प्रकाश निकला, भयंकर जो ऊर्जा निकली जबरदस्त, उसको देखकर वो कहा यही श्लोक वैज्ञानिक ने क्या सचमुच में एक परमाणु को विस्फोट करने के बाद इतनी प्रकाश आ सकती है। उस परमात्मा का प्रकाश निश्चित रूप में 1000 सूर्य से ज्यादा ही होगा। दिवी सूर्य सहस्रस्य या पुनर्भगवत विश्वरूप से भाह तस्य उपमा उच्यते। दिवी मैंने अंतरिक्षे, इस अंतरिक्ष लोक में बीच में जो दिख रहा है, इस तृतीय श्याम व दिवी, या तो तीसरी उस द्योलोक में सूर्याणाम सहस्रम यदि सूर्य सहस्रम, सूर्यों की 1000 संख्या, 1000 सूर्य। तस्य युगपद उत्थि, तस्य या युगपद उत्थिता, उनका एक साथ उगने पर जो होता है उसको कहते हैं भा।
प्रकाश सा सदृश से उससे भी यदि आप कह सके तो भले सदृश कह सकते हैं, इन वास्तव में वह भी सादृश्यता का उपमा वास्तव में हो नहीं सकता है, वह भी फीकी पड़ेगी, कम है। जैसे इस एक सूर्य के प्रति आपका दीपक जो है फीका पड़ जाता है, कम है, अत्यंत क्षुद्र है, उसी प्रकार से वह 1000 सूर्य का प्रकाश भी इस विराट रूप के प्रकाश के प्रति अत्यंत फीका है, दीपक के समान समझना चाहिए। इसलिए यदि सदृश तस्य महात्मा विश्वरूप से भासो, उस महात्मा जो विश्वरूप है उसका प्रकाश समझो। यदि वह न स्यात्, देखो भाषा रस खोल दिया, तो ये भी उपमा नहीं हो सकता। क्यों? ततोपि विश्वरूप से भा अतिरिच्यते, इस प्रकार से भी उस विश्वरूप का प्रकाश कैसा है? अतिरिक्त से कई गुना ज्यादा है। ये तो कहने के लिए कह दिया 1000 गुना है। जैसे समुद्र देखो आप, विशाल समुद्र है, भौतिक पदार्थों में संसार में अत्यंत विशाल क्या आप देख सकते हैं? समुद्र को देख सकते हैं। और समुद्र को कितनी आप कहा जाए उसका वर्णन करो, क्या करोगे आप? कितना पानी कहोगे उसको? सागर से सागर उपमा इसलिए कहा, सागर की उपमा सागर से ही देनी पड़ती है और कोई रास्ते ही नहीं। राम रावण योर युद्धम राम रावण योर युग, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध की जैसे ही था, उसकी और कोई उपमा हो ही नहीं सकती है। जहां अन्य उपमा असंभव है वहां ऐसे कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि देखो कि इसका यदि वह न स्यात् अथवा इसको उपमा ही नहीं है कि 1000 सूर्य का प्रकाश से भी इस विश्वरूप का जो प्रकाश है अतिरिच्यते, उससे भी अधिक ही है, इत्यभिप्राय, यह इसका अभिप्राय है। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इससे पहले एक बार ऐसे विद्यार्थी ने पूछा कि महाराज यदि हजारों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश वाला वह विराट पुरुष था, तो एक सूर्य का प्रकाश के साथ साथ जो गर्मी है वही हम सहन नहीं कर पाते हैं, फिर 1000 सूर्य से ज्यादा प्रकाश से जो गर्मी होगी उसको अर्जुन ने कैसे सहन किया? और सारा जो युद्ध भूमि में रहने वाले सब भस्म हो गए होंगे, ये तो कहां से होने? फिर ऐसे प्रकाश अर्जुन देख रहा है वहां, तो संजय देख रहा है वहां पे, तो उस प्रकाश के साथ गर्मी भी तो होगी। जैसे आज ज्येष्ठ मास है नहीं, ऋतु ऋतु कितनी गर्मी है, प्रकाश के साथ भयंकर प्रकाश भी होता है, गर्मी भी होती है, रात में भी कमरे के अंदर पसीना छूट जाता है, फिर वहां लोगों को कुछ हुआ नहीं कि गर्मी लगी ही नहीं, क्या बात है? यही तो माया का खेल है, लोग समझते नहीं, उल्टा तर्क कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं यहां पर भी इस आधुनिक कलयुग में भी आप देख लीजिए, मांत्रिक लोग थे, मंत्र को सिद्ध किए हुए लोग आग पर चल रहे हैं, आग पर चलते हैं, आपने देखा है? हाँ, देखना चाहिए, तब पता चलता है प्रकाश है, आग धक धक जल रहा है, प्रकाश है। लेकिन आप अंगुली पे डालो तो जला देगा, वो कुछ भी डालो जला देगा, उस आदमी को नहीं जलाता है। उसने मंत्र से क्या कर दिया है? उसकी दाहकत्व को स्तब्ध कर दिया है अपने प्रति, मंत्र से। और वर्णन आता ही न्याय में अपने पढ़ा है, चंद्रकांत मणि एक मणि है, वो मणि की वजह से क्या हो जाता है? आग में दाहकत्व नहीं रह जाता है, जलाता नहीं वो मणि के कारण। जब एक क्षुद्र चंद्रकांत मणि में एक भौतिक वस्तु मंत्र शक्ति में सामर्थ्य है, अग्नि का प्रकाश का अनुभव हो किंतु उष्णता का अनुभव न हो, तो भगवान के संकल्प उससे क्षुद्र है क्या? उससे कम है क्या? भगवान ने संकल्प किया मैं इसको रूप का दिखाऊं, मैंने प्रकाशमय ये विराट रूप
अनंत रूप, अनंत मुख, अनंत नयन इत्यादि में दिखाओ, ये उसका संकल्प है ना। उसका संकल्प भी है तो है नहीं, इस प्रकार से तो गर्मी भी हो जाए और सब भस्म हो जाए, ये संकल्प नहीं था। इस संकल्प के अधीन है सारा खेल। और बल्कि अर्जुन को भगवान ने क्या कहा था, जो तुम चाहते वो देखो, ये तो कहा ना। अब ये थोड़े चाहते हैं भस्म हो जाऊं, ऐसी चीज में देखूं, अर्जुन क्यों देखेगा ऐसी चीज। इसलिए वो प्रकाश को देखा और उष्णत्व वहां धाकत्व नहीं था, ऐसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तत्रेकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। कहते हैं तत्र उस विश्वरूप में एक स्थम मान एकस्मिन स्थितम, एकांश स्थितम, एक स्थम एक अंश में स्थित को ही देखा उसने, क्या, संपूर्ण जगत को। ऐसे शब्द और पहले भी आया था ना, पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक में क्या था, तत्र एक स्तम जगत कृष्ण शब्द आए थे, वहां पर भी वही शब्दावली यहां प्रयोग कर रहे हैं। मेरे सारी विभूतियां मेरे एक अंश में स्थित है, विभू सारी विभूतियात्मक संपूर्ण जगत मेरे एक देश में स्थित है, एक अंश में स्थित है। वही यहां पर अब संजय देख रहा है, उस विराट रूप के एक देश में ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। एक स्थितम यदि एक स्तंभ, ऐसा अर्थ करेंगे। अभी कैसे दिख रहा है, लेकिन एक जगह में दिखता है, एक जगह तो नहीं दिख रहा, प्रविभक्तम अनेकधा। देव योनि, पितृयोनि, मनुष्य योनि, गंधर्व योनि, पशु योनि से पूरी 84 लाख योनिया वहां पर विभक्त होकर के अनेक प्रकार से दिख रहे हैं। अपश्यत, ऐसा चीज को उसने वहां देखा। कहा, तत्र की व्याख्या यहां पर भी देखो, वहां पर यही कस्तम, वहां पर क्या था, यही कस्तम शब्द था, और उत्तरार्ध में मम देह। अब यहां पर भी तत्र का उत्तरार्ध में क्या करे, देवदेवस्य शरीरे, तत्र देवदेवस्य शरीरे, वहां पर था यही कस्तम मम देह, और यहां तत्र कस्तम देवदेवस्य शरीर। बात है कि वहां भगवान खुद कह रहे थे मेरे शरीर में देखो यहीं पर, और यहां संजय कह रहे वहां पर देव देव का शरीर में देखा। देवंगावी देव, अतएव देव देवस्य शरीर है। कौन देखा, तदा पांडव अपश्यत, वहां पर केवल मैं देखा इतना ही नहीं, संजय कह रहा है मैं तो देखा ही, साथ साथ पांडव ने भी ये सारी चीजें वहां देखा। केवल देखा ही नहीं, देख करके क्या बोला, वो अगले श्लोक में कहेंगे बोला भी वो। भाष्यम तत्र तस्मिन, तस्मिन वहां, वहां मैंने कहा अगले उत्तरार्ध में आएगा, देवदेव से शरीर विश्वरूपम एकस्मिन स्थितम इति एक स्थम, एक में स्थित, एक में द्वितीय उस ब्रह्म में स्थित, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। एक में द्वितीय ब्रह्म में कल्पित रूपेण स्थित जगत कृष्णम एक स्थम, संपूर्ण इस जगत को प्रविभक्तम अनेकधा देव पितृ मनुष्य आदि भेदैर, देव योनि, पितृयोनि, मनुष्य योनि आदि आदि योनियों के माध्यम से विभक्त होकर के उसको वहां दिखाई दिया। अपश्यत, दृष्टवान, देखा, देव देवस्य हरे है शरीर है, देवों का देव जो हरि उसका शरीर में देखा। ये संपूर्ण विराट रूप ही उस हरि का शरीर है। स्थूल शरीर हो भी केवल शरीर का स्थूल शरीर लेना है, बस स्थूल शरीर भी नहीं है ये, वह स्थूल शरीर को देख रहा है। हरे हे शरीरे, कौन देखा, पांडव अर्जुन, तथा पांडव जो अर्जुन ने उसने उस समय वहां देखा। तथा सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तथा सविस्मयाविष्ट,
उस दृश्य को देख करके विस्मय से आविष्ट हो गया। हाँ, एकदम आश्चर्य, पूरा हृष्ट रोमा, रोम रोम उसके हर्ष से युक्त हो गया। धनंजय शिरसा देवम प्रणम्य, शिरसाष्टांग प्रणाम करके कृतांजलि, फिर हाथ जोड़ के खड़े हुए अभाषत बोलने लगा। तथा यहां पर भी प्रणम्य कहने से हो सकता था शिरसा प्रणम्य, ये विशेषता है। शिरसा प्रणम्य, यह विलक्षणता को ध्यान देना है कि सिर साष्टांग प्रणाम सभी के करने की परंपरा भी नहीं रह गई। यहां पर तो दक्षिण में तो भावना हो या न हो प्रणाम कर देते, सिर साष्टांग नमस्कार कर देते। और यहां जाकर पाय लागो, खड़े खड़े बोल देते पाय लागो। महाराष्ट्र में तो और भी खराब, दूर से महाराज हाथ से उठा के टाटा कर देते हैं ऊपर से। बहुत जगह ऐसे, हरियाणा वगैरह में भी इसी प्रकार से कीर्तन करते हैं तो हैं, कीर्तन करते समझ करते हैं। वहां भी कहां से साष्टांग प्रणाम होता है? एक पर ऊपर ही रखता है, दूसरा पर नीचे घुटना टेक देते हैं, और हाथ से यूं हाथ पैर को छूते हैं। सिर कहां छूता है? वो अपनी अंगूठे को लगा लेते हैं, अपने अंगूठे को छूते ना उसके पैर के सामने रख करके। अलग अर्थ किया है, वास्तविक साष्टांग प्रणाम तो नहीं हुई ना, चाहे तुम कुछ भी अलग कल्पना कर लो। ये शास्त्रीय साष्टांग प्रणाम वो कहा हुआ? चार तब कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, अपने अपने आदमी तर्क दे सकता है, लेकिन शास्त्रीय प्रक्रिया तो नहीं है ना। शास्त्रीय प्रक्रिया तो शिरसा प्रणम्य कृतांजलि भाषता, इसलिए कहते हैं भाई, क्योंकि शिरसा प्रणाम करने अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। अहंकार को त्यागे बिना नहीं हो सकता। केरल के राजा की कहानी सुनाता हूं ना मैं कई बार। पैर घुसा दिया लेट लेट करके ही, बैठ के पहले घुस गया। जितना दरवाजे छोटे करते गए उतना ही वो अब नई तरीका ढूंढ ली, लेकिन सिर झुका के वो अंदर घुसने को भी तैयार नहीं। याद है ना कहानी? हाँ, तो ऐसे भी लोग इस संसार में इतने अहंकार रहता है। दूर हरिओम महाराज ऐसे कर देंगे, हाथ जोड़ देंगे दूर से, शिरसा प्रणम्य कृतांजलि भाषित। तो भाष्यकार कहते हैं तथा तम दृष्टवा, उसको देख करके सविस्मय आविष्टा, वह आश्चर्य से युक्त होकर विस्मय आविष्ट। तृतीय समास यहाँ विस्मयेन आविष्टित विस्मयाविष्ट। हृष्टानी रोमाणी यस्य, हृष्ट है रोम जिसका, हर्ष से युक्त है रोम जिसका, स्वयं हृष्ट रोमा च भवत्। कौन? धनंजय। प्रणम्य प्रकर्षण नमन कृत्वा, प्रकर्ष से नमस्कार करके, प्रविभूत सन, पूर्ण रूपेण प्रविभाव को प्राप्त कर, ऐसा होते हुए वो भी कैसे? शिरसा, शिरस सहित देवम विश्वरूपधरम कृतांजलि नमस्कारार्थम संपुटीकृत हस्त। विश्वरूप को धारण के उस देव को कृतांजलि नमस्कार के भाव से हाथों को उस आकार में संपुटीकृत कर दिया है। हस्त सन आभाषत उक्तवान कहा था। भागवत के श्लोक दे रहे देखो, नीलकंठी 11वें स्कंद 14वां अध्याय 43 और 44वां श्लोक है। तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य एकत्र धारेत, नान्यानि चिंतित भूयः सुस्मितम भावेन मुखम। तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनिधारेत, तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्। मूर्ति में एकत्र अंग, एक एक अंग में, व्योमनि मने कारण में, मदारोह निर्विकल्प ब्रह्म आरूढ़ होकर के। माध्यम क्या होता है? मूर्ति, सामने एक मूर्ति भगवान की, उसके एक अंग प्रत्यंग में ध्यान करता हुआ धीरे 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 आपको क्या करना है? उसे कारण तक पहुंचनी है।
और कारण तत्व के द्वारा साक्षात ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने की ओर जाना है। उसके लिए सारी उपासनाएं होती है। उपासना का वर्णन ही इस काम से किया हुआ है। हिष्ट रोमा, रोमांचित गात्र, ऐसा होकर के उस धनंजय ने कहा। क्या कहा? अर्जुन वास से शुरू होएगा।